4 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स तक कर लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे करना शुरू करेंगे। बच्चों आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे तो अभी भी तबीयत काफ़ी अच्छी नहीं हुई है, पर आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। तो अभी मैं जो है जो क्लासेस ले रहा हूँ वो जो है लाइव तो नहीं ले पाऊँगा बच्चों। तो अभी मैं जैसे भी जब भी मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ दवा लेके, तो मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों और मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दूँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे तो 3-4 दिन तक बच्चों अभी आप ऐसे ही मैनेज करिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग लाइव क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर बच्चों आपने आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन था बच्चों, दैट वाज 4th क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5th क्वेश्चन जो कि हॉर्स वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। शुरू करें बच्चों हॉर्स वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक हॉर्स है बच्चों जो कि किससे टाइड है, 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से टाइड है। फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। और जो ऐसे मान लो किसी चीज़ को आपने ऐसे फिक्स कर दिया हॉर्स को, तो वो अंदर तो ग्रेज कर ही सकता है और साथ में मतलब इस तरीके का वो सर्कल बनाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों सही से सर्कल भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल, ठीक। तो ये रहा हॉर्स, तो ये कहाँ का ग्रेज करेगा, ये सब अंदर वाला पोर्शन, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये रेडियस था, तो रेडियस वॉज 28 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर कितना है 28, तो 7 4 जा 28, तो 22 इंटू 4 इंटू 28। तो सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको, 22 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 22 इंटू 4 इंटू 28, ठीक है। तो 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24, तो एरिया इज हाउ मच 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूछा था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए आप। क्या कह रहे हैं, स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो एक स्टील वायर है, उसको जब हम लोगों ने स्क्वायर की तरह बेंट किया तो उसने जो एरिया इनक्लोज किया, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, यानी कि ए की वैल्यू 11 आ गया सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक तो समझ। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो बच्चों जब ये जो लेंथ है वो सेम रहेगी, यानी कि 4a, और उसको आप 2πr के बराबर कर, तो 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। ये देखो 44 को 44 से उड़ा दिया बच्चों, और 1 सेंटीमीटर का सर्कल है। पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाए, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बराबर पाई। तो क्या आपको पता चला बच्चों, ठीक है। तो 6 कितना आया, क्या किया मैंने, 6 ही कर रहे थे ना, एरिया स्क्वायर, एरिया 11 आया था, तो 4 इंटू 11 इज 44 एंड 2 इंटू 7 गायब भी कर दिया ने, 2 तो 22 से उड़ाया, और आर की वैल्यू जो 1 नहीं 7 आई, 7, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो जल्दबाजी में ज़्यादा ही हो गया था मैं, तो कितना आया 7 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 7 कैंसिल, 7 2 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी था, इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और इसको करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, तो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो देखो सर्कमफेरेंस के रेशियो अगर दिए हैं तो रेडियस का रेशियो भी सेम रहेगा,
2:3, क्योंकि 2πr 2πr, तो 2π तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो 2:3 है। एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया 1 एरिया 2, दैट इज R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर। तो एरिया का जो रेशियो आएगा वो आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4:9। तो कितना आएगा बच्चों? 4:9 ये रेशियो आ जाएगा। तो 7th इज डन। अब हम लोग 7th के बाद 8th क्वेश्चन में आते हैं। द सम ऑफ द रेडियाइज ऑफ टू सर्कल्स इज R1 प्लस R2। सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस यानी कि 2π टाइम्स R1 माइनस R2 इज नथिंग बट 88 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल, यानी कि 2R1 और 2R2 आपको पता करना है। तो बहुत ही आसान बच्चों, 2 इंटू 2 25, 22/7 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। बड़ों ने कहा 44 इंटू 2 कर लेना, और R1 माइनस R2 को 14 सेंटीमीटर कर लेना। तो R1 प्लस R2 अगर 140 है तो वाई डोंट यू ऐड बोथ दीज थिंग्स। तो 2R1 जो आएगा बच्चों वो 154 आएगा। तो R1 इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 27 यानी कि 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 77। तो जो R2 होगा, R2 वो R1 माइनस 14 हो जाएगा। तो R2 कितना आएगा? 77 में 14 यानी कि 63। तो R2 इज 63। तो R1 इज दिस मच, R2 इज 63 सेंटीमीटर। दोनों का डबल कर दो, डायमीटर आ जाएंगे। तो 154 और इसका D1 हो गया, D1 बोल दिया मैंने, इसका D2 मतलब इसको डबल करो 126 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया 154 एंड 120। तो बड़े आसान है, मतलब ये सब बहुत आसान वाले। क्वेश्चन नंबर 9th में आ गया हमें लग रहा है। Find the radii of a circle whose circumference is equal to sum of the circumference of two circles of radius 15 and 18। तो 2π टाइम्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, यही तो लिखा है। Find the sum of the radii of find the radius of a circle whose circumference is equal to sum of the circumferences of two circle of radius 15 and 18। तो 2π कैंसिल, तो R कितना आ जाएगा? 15 प्लस 18 इज 33 सेंटीमीटर। 15 प्लस 18 इज 33 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कितना आ गया? 33। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, यानी कि R1 जो है वो 8 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज। तो ये तो पाइथागोरस का क्वेश्चन होता है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, बिकॉज पाई R स्क्वायर एरिया सम करोगे तो पाई तो कैंसिल हो जाता, इसीलिए मैंने कहा ये पाइथागोरस का क्वेश्चन। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 यानी कि R जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 11वां द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो R1 जो है वो 19 सेंटीमीटर आया, R2 जो है 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच। तो रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आपको दिया है, फिर क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस बराबर है बच्चों। तो सर्कमफेरेंस बराबर होने के लिए अभी आपने देखा कि रेडियाई का सम हो जाता है, यानी कि 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो फिर उसका सर्कमफेरेंस लिखना मतलब 2π इंटू 28 कर लो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो 4 गया। तो कितना आया? 88 इंटू 2, तो 28 16 28 176 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना? पाई R स्क्वायर,
यानी कि 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो 7 4 जा 28, 88 इंटू 28 एरिया हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो 88 इंटू 28, तो 88 इंटू 28 कितना होता है 2464, तो कितना है बच्चों वो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 11वां क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज, तो एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, उसका एरिया दिया यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया बच्चों 22176 ऐसा दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ, रेट दिया 50 पर मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना बच्चों। तो टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब है 50 इंटू 2 पाई आर, 50 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये कर दें तो आंसर आ जाए। और ये कैसे आएगा भाई, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। तो एक काम करते हैं, 22176 को पहले आप डिवाइड कर दो 22 से। किससे डिवाइड करो, 22 से, तो 1008 आ रहा है। दिस इज कमिंग एज 1008 इंटू 7। ठीक है, तो इसका अंडर रूट अगर हम लोग करें 1008 इंटू 7 का, ठीक है, पहले तो ये कितना आ रहा है 7056 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। इसका अंडर रूट आ रहा है 84। ठीक है, अब आपको जो टोटल कॉस्ट निकालना है वो तो 100 है, 100 इंटू 22/7 और ये 12 है, 1284 पहले काट के लिख दिया मैंने 12, तो 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 26400 यानी 26,400 रुपये। इतना जो है टोटल कॉस्ट लगेगा बच्चों, 26,400 इज द टोटल कॉस्ट। वाई डोंट यू कम टू क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, आपको क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल्स। चलो भाई, तो पहले हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड करेंगे। पहले कौन सा पूछा है, सर्कमस्क्राइब्ड। चलो भाई, सर्कमस्क्राइब्ड जो होगा सर्किल वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, मतलब इनके एंड पॉइंट्स यानी कि जो वर्टेक्स होगा उससे जाएगा। तो जो सर्कल होगा उसका डायमीटर होगा √2a, है ना, ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा √2a, कितना हो जाएगा √2a। ठीक है, और फिर इसका हाफ करोगे, √2a/2 करोगे तो रेडियस हो जाएगा, यानी कि a/√2, तो रेडियस विल बी a/√2। तो एरिया निकालने जाओगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 1100/7, 1100/7। ठीक है, कितना आ रहा है 1100/7, तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड वाला आ जाएगा 157 सेंटीमीटर। अब देखो इंस्क्राइब्ड वाले में क्या होगा, सेकंड वाला, पहले फिगर बना लो आप। सर्कल है और सर्कल इसके अंदर है ऐसे, मतलब ये जो जो ये आपकी साइड्स हैं स्क्वायर की, ये इसकी टेंजेंट बन जाएंगी। तो जो भी रेडियस है ना,
2r, वो a के बराबर होगा, a के, यानी r की वैल्यू हो जाएगी a/2। तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो वो हो जाएगा पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो पाई a कितना आया था भाई, 8 10 10, तो 100/4, तो 25 पाई। तो आंसर कितना आएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? तो पाई वाई की वैल्यू भी रख दो फिर भाई, लगे हाथ। 25 × 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 × 3.14 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ गए भाई, बहुत आसान चैप्टर होता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। अच्छा, तो देखो कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर सर्कल इंस्क्राइब्ड, इफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड है आपका, तो रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जरा अभी तो किया था थोड़ी देर पहले ना। इसका रेडियस आया था a/√2, क्या आया था, a/√2। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर कैंसिल, पाई/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, बोल दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ मैं इस समय, तो कितना आ जाएगा 14 का आंसर, पाई/2, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर इसी खुशी में 15 की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, 15वें की तरफ हम लोग हैं। कौन से में, 15। द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है, अरे दादा, ठीक है ऐसे, ठीक। तो द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तो देखो भाई ये 2:1 होता है, 2:1। इसका जो रेडियस होता है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा यार। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से काटो तो 7 आता है, और आर की वैल्यू 7 आ जाती है बच्चों। अगर आर की वैल्यू 7 हो जाती, 7, ठीक, 7, और ये 30 डिग्री 30 डिग्री, ये है tan 30। tan 30 मतलब r डिवाइडेड बाई a/2, तो ये 2r/a हो गया, और ये हो गया 1/√3। कितना हो गया tan 30, 1/√3, तो 2r/a। तो a की वैल्यू हो गई 2√3 इंटू r, तो 3a पैरीमीटर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का, तो हो जाएगा 6√3 इंटू आर, यानी कि 7, यानी कि 42√3 सेंटीमीटर, 42√3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ रहा है बच्चों 14th का। 15th कर रहे हैं, 15th का आंसर। तो 42 इंटू 1.713, तो 72 कितना आ रहा है भाई, 72 सेंटीमीटर। समझ गया कैसे किया? तो ये रेडियस निकाल लिया पहले सर्कल से, रेडियस पता चल गया। तो ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ये 30 डिग्री है,
ये r है तो ये a/2 है, तो यहाँ से आप tan को यूज़ करके r/a/2 करोगे तो 2r tan 31/√3 होता है। तो यहाँ से आप a निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ जो है ये, तो 3a आपका पेरीमीटर है। बस 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 बस। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, आ ही जाओ। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक फील्ड जो है वो सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अ फेंस इज टू बी इरेक्टेड अराउंड द फील्ड, तो फील्ड के चारों तरफ फेंस लगाना है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वुड बी 2640 एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। तो कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट रुपया पैसा 2640, ठीक है। और रुपीज़ कितने, 12 पर मीटर, 12 पर मीटर। तो कितने मीटर जो है किया होगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 2640 डिवाइडेड बाई 12। इससे आपको ये पता चलता है कि पेरीमीटर कितना है सर्कल का। तो 2640 को डिवाइड करो 12 से, तो 220 मीटर पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर इज 220 मीटर। अब आगे पढ़ो और फिर आगे की बातें जानो। देन द फील्ड इज टू बी थारोली प्लाउड एट द कॉस्ट ऑफ इतने पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अब एरिया निकालनी, एरिया तो 2 × 22/7 × 200 आर करोगे, वो आएगा 220। तो आर की वैल्यू आ रही है 5, तो आर इज कमिंग एज 35 सेंटीमीटर। एरिया निकालो, एरिया 22/7 × 35 × 35। कॉस्ट के बारे में बात आएगी रुपए पैसे की, तो हाफ मीटर स्क्वायर, तो हाफ से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना तो एरिया हो गया भाई। 35 × 35, 11 7 5 35, तो 55 × 35 कितना आ रहा है, इतने रुपए आएंगे भाई। 55 × 35 1925 रुपये। भाई किसी को परेशानी तो नहीं, 1925 रुपये। क्लियर है। तो पेरीमीटर से रेडियस निकाल के एरिया निकाल लिया, और एरिया इंटू रेट करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, प्लॉइंग द फील्ड जो होता है वो कोने, ऐसा तो है नहीं बाउंड्री में प्लॉइंग होती है, जो पूरी एरिया में होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे प्यारा। अ पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, बहुत बढ़िया। पार्क जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में, जिसमें ये 120 मीटर है और ये 100 मीटर है। एट द सेंटर ऑफ द पार्क, है ना, इस पार्क के सेंटर में देर इज अ सर्कुलर लॉन। सेंटर ऑफ द पार्क में देर इज अ सर्कुलर लॉन। द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन इज, अब तो रेडियस के बराबर, तो यानी कि 100 150, तो ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे प्लान, ऐसे बना लिया भाई, ठीक है। तो बहुत क्लियर इन्होंने आंसर नहीं दिया है। देयर इज इतना, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन इज। तो देखो पूरे लॉन की एरिया तो पता ही है, तो 120 × 100, और एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन भी दिया है, एरिया ऑफ एक्सक्लूडिंग दैट, तो यानी कि टोटल इतना है, एक्सक्लूडिंग इतना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन आ जाएगा, पूरे में से एक्सक्लूडिंग वाला घटा दो। एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन विल बी 120 × 100, उसमें से आपका एक्सक्लूडिंग वाले पार्ट को हटा दो, तो वो कितना आ जाएगा 8700। कितना आ जाएगा 8700, यानी कि 120 - 87 × 100, यानी कि 20 13 33, 33 × 100, ये एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन आया। कितना आया, दिस इज एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन, ठीक है। फाइंड द रेडियस,
अब इसी को आपको क्या करना, पाई आर स्क्वायर के बराबर इस 33 इंटू 100 को कर दो। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 33 इंटू 100। तो 11 इंटू 2 11 इंटू 3 तो 7 3 21 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो रेडियस ही तो निकालना है ना, यही निकालना है भाई, ठीक है, 17 का, ठीक है। तो फिर पहले 2100 इंटू डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, फिर इसका अंडर रूट कर देते हैं बच्चों। तो 32.4 आ रहा है, 32.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर है, मीटर स्क्वायर में एरिया दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 डन। तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है बच्चों। बाकी कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स 450 कंप्लीट रिवोल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स, ठीक है। तो एक व्हील चलती है 2 पाई आर, तो 450 में कितनी चलेंगे, 450 इंटू 2 पाई आर, कुल मिला के सब 1000 मीटर चलेंगे, ठीक है। 0 को 0 से काट ही देना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 45 इज इक्वल टू 100। तो R इज इक्वल टू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है। यही तो चल रहा है 18th क्वेश्चन। और इसको अगर देख लिया जाए तो 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ठीक है। तो कितना आ रहा है, कितना था, 18th ना। तो 35.3535 मीटर आ रहा है। तो इसको सेंटीमीटर करें तो 35.35 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चले बच्चों। द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल्स इज, बिटवीन ये वाला, दैट इज 7 sorry, so the area enclosed between the concentric circles is 770, यानी कि पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज, यानी कि r1 अगर हमारा 21 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि r2 कितना होगा, सॉरी, r1 अगर इतना है, चलो भाई r1 की वैल्यू तो रख दो, 22/7, 21 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 770। तो 11 2 जा 11 7, तो 21 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 7। तो r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर माइनस 35 इंटू 7। तो 7 को 7 कॉमन ले लें भाई, तो 21 इंटू 7, 21 कॉमन में से 7 अगर आप कॉमन ले लो तो 3 इंटू 7 इंटू 3 माइनस 35। अरे ये आएगा ना, देख लो। अरे 2 21 थे, एक 21 रख लिया, उसका 7 ले लिया बच्चों। अब 21 इंटू 3 तो 3 1 3 63, तो 7 इंटू 63 माइनस 35 कितना हुआ है, 40 में 28। तो ये हो गया r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 4, यानी कि r2 इज़ 14।
R2 की कितनी वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब क्या पूछे थे, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ही तो पूछे थे, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ही पूछे थे और वो 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम, घबराएंगे नहीं हमारे कदम बच्चों, बढ़ते ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एन आर्चरी टारगेट, ये तो आर्चरी वाला हम लोगों ने किया था बच्चों, हैज़ 3 रीजन्स फाउंड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एज शोन इन फिगर। द डायमीटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, यानी कि इनके रेडियस भी 1r, फिर अगले का रेशियो कितना है 2r, फिर कितना है बोल दो बच्चों प्यार से 2r 2r, फिर अगला बोलो अगला 3r 3r, ठीक है। अगला कितना 3r, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 रीजन्स, तीनों रीजन का एरिया निकाल। तो पहले रीजन का एरिया A1 अगर माने तो वो पाई आर स्क्वायर, दूसरे रीजन का एरिया है पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 4 में से एक 3 पाई आर स्क्वायर, 3 टाइम्स A3 करोगे तो पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और 9 माइनस 2 5, यानी 5 टाइम्स A1, ठीक है। ऐसा किया था आपने, तो पहले का निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पहले का जो एरिया है 1:3:5, तो 1:3:5 ये आपका एरिया का रीजन का रेशियो आ जाएगा 20th का। क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज डन, नॉट 22, 20 19 के बाद 20। ऐसा था ना बच्चों, वो हम लोगों के एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स में था, NCERT वाला क्वेश्चन। द व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस एक का दिया गया 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में 66 किलोमीटर यानी मीटर, तो कितना बोल रहे हैं बच्चों, 1 मिनट में कितना, तो 60 मिनट में अगर 66,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना 66,000 डिवाइडेड बाय 60 0, यानी कि 6 11 1100 मीटर, 1 मिनट में 1100 मीटर। 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो 1100 मीटर चले हो तो 2 × 22/7 का 7 ऊपर, और रेडियस दिया है बच्चों 35/100 कर लो, 100 ऊपर, ठीक है। तो ये बस सॉल्व कर लो, 11 1 2, ठीक है। तो कितने आएंगे, कितने, कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 21, देखो कितना आ रहा है 7 × 100, 7 × 100 × 100 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 35। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया आपका 35,000। 35,000 आ जाएगा, इस 2 से कैंसिल करोगे, और ये 35, 1,000 22 से डिवाइड करो इस 1,000 को, कितने आ रहे, कुछ तो गड़बड़ कर दी ना, रुक जाओ फिर से करते हैं यार, दिमाग खराब हो गया। क्या क्या किया था मैंने, 1 घंटे में
क्या रेट दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 66,000 मीटर, तो 60 मिनट में 66, और शायद सेंटीमीटर में 2 जीरो लगाने से क्यों घबराते हो भाई, 66,000 में 2 और लगा दो सेंटीमीटर, ये तो 1 मिनट में 11,000 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको रिवॉल्यूशंस में आपको बदलना है, तो 11,40 2 × 35 2 पाई यानी कि 22 × 7, 22/7 हो गया, और 35 हो गया 35, तो 7 5 जा और 5 2 जा 10 ने काटा 1, तो 11,000 को 22 से डिवाइड करना, तो 22 5, तो 1 मिनट में 500 रिवॉल्यूशंस आए बच्चों, बस काम हो गया आपका। यही पूछा था पर मिनट कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट इज़ 500। क्वेश्चन नंबर 21 इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में अ सर्कुलर पॉन्ड इज, एक सर्कुलर पॉन्ड है जिसका डायमीटर है 17.5 मीटर। इट इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड बाथ। इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर, है ना, तो ये 17.5 का डायमीटर है, 17.5 का डायमीटर है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये एरिया निकालनी होगी, तो पहले आप 17.5 का हाफ कर लो, 17.5 का हाफ यानी 8.75, इतना हो गया 8.75। डायमीटर दिया था ना भाई, पढ़ लेना, 17.5 का आधा यही होता है ना। इट इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड पाथ, 2 मीटर वाइड पाथ से सराउंडेड रहता है। तो फाइंड द कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, तो ये पाथ की एरिया निकालनी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई ऑफ, है ना, ये मतलब अगर आर कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो आपको कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि पाई टाइम्स आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कर लो, तो आर प्लस आर तो हो जाएगा 10.75। क्यों 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 आर प्लस आर, भाई क्यों गलत करते हो, 8.75 प्लस 10 यानी कि 18.75, हाँ, और दोनों का डिफरेंस इज 2, तो ये एरिया आएगी, एरिया। ठीक है, इसको आपको जो रेट से मल्टीप्लाई करना हो, कितना रेट था, 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो रुपल्ली कितना लगेगा, तो 25 × 22/7 × 18.75 × 2, ये टोटल कॉस्ट होगी 7 2 जा 40, 47, 46 6 42 और 5 7 8 50, ये कैंसिल हो गया भाई, 50 × 22 × 2.68, अरे भैया 50 × 22 × 2.68, 2948 कुछ आ रहा है, कैसे, क्या गड़बड़ हो गई, कौन सा क्वेश्चन, 22 है ना, 22, टू मीटर वाइड पाथ, ऐसा तो नहीं भाई, इसको भी कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, मेरे दिमाग में आ रहा था।
चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो ये 1 मीटर बचेगा फिर, तब तो और कम आना चाहिए ना, कहीं कैलकुलेशन में ही रॉन्ग होगा भाई। यही पाथ बनाना चाहते हैं, एक मान लो 2 मीटर वाइड पाथ, लेकिन 2 मीटर वाइड थोड़ी नहीं इधर, हाँ यार 2 ही यही होगा, कहीं तो कैलकुलेशन गलत हो गई ना। तो पाई आर स्क्वायर, वाई डोंट यू राइट डायरेक्ट यार, इतना कैलकुलेशन में जितना मैंने सोचा कि कैलकुलेशन में बचत होगी उतना ही और दिमाग खराब हो गया ना। चलो भाई 22.7 की जगह मैं 3.14 लिखूंगा, और 8.75 था, बड़ा वाला हो जाएगा 10.75 का होल स्क्वायर। अभी चाहते हैं कि हम कैलकुलेशन करें गंदी वाली, तो ठीक है भाई 10.75 का स्क्वायर, ठीक है। तो 115.56 8.75 का स्क्वायर 76.56, ओके। 115 माइनस 76 भी सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, 39, तो 3.14, तो 3.14 इंटू 39, तो रेट 50 की 25 रुपये यार, कितना है यार, गड़बड़ा ही जा रहा है, 25 है ना। तो 25 इंटू 3.14 इंटू 39, तो 25, 39 इंटू 3.14 इंटू 25, सही है, सही। तो जितना मैंने सोचा दिमाग लगा करेंगे उतना ही गड़बड़ाया था, लेकिन अब सही हो गया बच्चों, आप नहीं गलत है, समझ गए, मतलब जो कर रहे थे बच्चों वही था, बस कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाई, एक सर्कुलर पार्क है, इज सराउंडेड बाई है 21 मीटर वाइड, 21 मीटर वाइड, इक्कीस मीटर वाइड, सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाई 21 मीटर वाइड, इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फिर वही है, तो पाई इंटू 105 प्लस 21 यानी कि 126 का स्क्वायर, और माइनस 105 का स्क्वायर, यही तो है। तो 22/7 इंटू 126 माइनस 105 कितना होता है 21, और 126 प्लस 105 यानी कि 231, तो 66 इंटू 231, है ना, 66 इंटू 231, 15246, कितना है 15246 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल, तो स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल, स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो स्क्वायर जो है वो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है बच्चों।
Find the area of the region lying outside the circle. Find the area of the region lying outside the circle. Find the area of the region lying outside the circle. Outside the circle and inside the square. ये तो उल्टा ही हो गया. Square of diagonal is inscribed. Square of a diagonal is inscribed in a circle. So find the area of the region lying outside the circle. तो ये तो इंस्क्राइब्ड हुआ यार, पर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ही तो हुआ ये, पर इसमें ऐसा तो कोई एरिया है ही नहीं जो आउटसाइड द सर्कल हो और इनसाइड द स्क्वायर हो. तो ये उल्टा है, ये लोग कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं बच्चों, गड़बड़ धाला. ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था. तो यहाँ पर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, ये बोल रहे होंगे. समझ गए? मैं इनकी इच्छा समझ गया. ठीक है. तो डायगोनल दिया है भाई आपको. डायगोनल कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि √2a इज 8. तो a जो है वो 8/√2 है. समझ गया? तो 2r जो है वो a के बराबर, यानी कि 8/√2, यानी कि 4/√2, यानी कि 2√2. ये रेडियस है 2√2. तो एरिया निकालना है आपको. तो 64/2 आएगा इस स्क्वायर का एरिया. ये स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर का एरिया जो आएगा वो 64/2. ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर, तो 64/2 यानी कि 32. और एरिया इसका यानी कि 32 में से ये सर्कल का एरिया घटा दो, यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 888. यही होगा, यही 24, यानी कि 16 पाई. क्या चाहते हैं? 16 पाई बाई. देखो बिल्कुल मूर्ख हैं, आंसर दे रहे हैं पहले वाले का, पूछ कुछ रहे. अरे सीरियसली ये लोग हद करते हैं. मतलब इसका आंसर पूछ रहे, लिख ये रहे हैं. मैं क्या करूँ इनका? चलो भाई इनके हिसाब से करो, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो इसका आ रहा है. तो भाई ये 8 है, 8 है ना. डायगोनल जो है स्क्वायर का 8 है. ठीक. तो सर्कल की एरिया से आपको इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एरिया कितना आएगा सर्कल का? πr², यानी कि 16 पाई आएगा, 16 पाई. और आपको डायगोनल का एरिया, यानी कि डायगोनल को हाफ कर दो, 16 पाई माइनस 32, है ना. देखो जब भी आप डायगोनल से स्क्वायर की एरिया निकालते हो तो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, यानी कि हाफ डायगोनल का स्क्वायर होता है. ठीक है. तो 8 का स्क्वायर 64/2 32, ये एरिया हो जाएगा. अरे नहीं समझ में आ रहा है? कोई कार नहीं समझ में आ रहा भाई? तो कुछ नहीं यार, ए तो √2a इज इक्वल टू 8. तो a की वैल्यू 8/√2, तो स्क्वायर करो जरा a स्क्वायर. तो 64/2 इज 32. तो फिर यही हुआ ना, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2. सब याद रखो. तो 16 पाई में से आप जो है इस 32 को सब्ट्रैक्ट करो. तो 16 कॉमन ले लो, तो पाई माइनस 2. 16 पाई माइनस 32, 16 पाई. ठीक है. 7 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 concentric circles. 7. A third concentric circle is drawn outside the 7 centimeter वाले के, such that the area enclosed between it and the, अरे पहले रुक जाओ, ढंग से करो. Find the area enclosed between 2 concentric circles of radii 3.5 and 7 centimeter. ठीक है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या कह रहे?
A third concentric circle is drawn outside the 7 centimeter circle such that the area enclosed between it and the 7 centimeter circle is same as that between the two inner. Find the radius of the third circle, correct to 1 decimal place. अच्छा, एक है, फिर दूसरा है, दूसरा ये 3.5 है, ये 7 है, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, ये एरिया इनके बीच का है, निकाल लो भाई। तो पाई बार तो 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 10.5 इंटू 3.5 तो 22.7 10 7 5 35 2 11 11 इंटू 10.5, ठीक है, तो 11 इंटू 10.5 115.5 है ना, तो यह आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कुछ कह रहे हैं बच्चों ये एंड कंसेंट्रिक इज ड्रॉन आउटसाइड, अब इस 7 के भी आउटसाइड कोई एक आपने कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिया। और क्या कह रहे हैं, आउटसाइड सच दैट द एरिया इनक्लोज बिटवीन इट एंड द 7 इज सेम एज द एरिया बिटवीन द टू इनर सर्कल्स, तो दोनों के बीच में आता है 115.5। अब कह रहे हैं कि वो जो मान लो कुछ विथ है, विथ उसी का तो रेडियस पूछ रहे हैं ना, उसका रेडियस ही तो पूछ रहे हैं, विथ नहीं पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, अरे कहाँ पूछ रहे हैं, हाँ फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, हाँ तो बहुत बढ़िया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 49 115.5 इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर माइनस 49, तो 115.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 तो 36.75, यही तो आएगा। 115.5 एक सेकेंड बच्चों, 115.5 इंटू 7 करेंगे हम लोग टू 7 एंड डिवाइडेड बाई 22 तो 36.75 ये आ रहा है। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 36.75 प्लस 49, तो गंदा सोचो आंसर, प्लस 49 कर लो, इसका अंडर रूट कर लो, तो 9.26 सेंटीमीटर, 9.26 सेंटीमीटर कितना आ रहा है 9.26 सेंटीमीटर, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28, a circular pond is of diameter, circular pond is of diameter 17.5 मीटर, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाई 2 मीटर वाइड, ठीक है भाई, डायमीटर है 17, तो ये तो अभी किया यार, ये 28 3061 देखो कहीं किया है, सेकेंड क्वेश्चन इज 28th क्वेश्चन, ठीक है, देखो पढ़ो भाई, 22 पढ़ लो, इसको पढ़ लो बच्चों, तो 28 इज 22। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 में,
द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज। अब इस तरीके से देखो भाई, क्लैरिटी से अगर चीज़ें दी हों जैसे इस क्वेश्चन में दिया, तो क्यों दिक्कत हो कि आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज, यानी कि 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 5 to 8। द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट पर स्क्वायर मीटर। चलो भाई, ये तो आसान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या किया मैंने, 2 पाई आर, 2 × 22/7 है ना। तो आर पहले पता कर लो, 528 × 7 डिवाइडेड बाई 44। 12 × 7 84। तो ये रेडियस है, और बड़े वाले का रेडियस कितना फिर हो गया 98। तो पाई इंटू 98 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर। और फिर अगर कॉस्ट देखो तो कॉस्ट कितना है, 50 पैसे पर स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 22/7। और यहाँ पे देखो 98 माइनस 84 14 इंटू 98 प्लस 84, 8 4 12 1 10 100 एंड 8 4 12 1 10 8 182। तो ये कर लो 182, 7 2 11, तो 22 इंटू 182, 4004। क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर दिया गया ये तो, इसमें तो नहीं गलत होना चाहिए भाई। चलो जल्दी से देखते हैं। 29 द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ रेस ट्रैक इज 5 to 8। तो 2 इंटू आउटर आउटर आउटर, अरे आउटर दिया था तो आउटर कर रहे थे, तो इनर हो गया 70 बच्चों, इनर हो गया 70। तो ये 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये करना है, तो 84 माइनस 17 तो 14 हो गया, लेकिन 84 प्लस 70 कितना हो गया, 84 प्लस 70 154, कितना आ गया 40। तो ये 2 11 और 7 2 14, 22 इंटू 154, तो इंटू 20, तो 3388। हाँ, तो कितना है बच्चों 3388। तो इनर समझ लिया था मैंने, इसीलिए बच्चों गलत हो। एक और क्वेश्चन 30, अ रोड विच इज 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पाथ। रोड which is 7 meter wide surrounds a circular path. Road which is 7 meter wide surrounds a circular path whose circumference is, whose circumference, ठीक है। तो भाई 2 पाई आर बराबर 352, तो 2 इंटू, अरे यार 2 लिखना, 22 लिख जाता है, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352। तो आर कितना हो गया 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। तो 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। तो आर की वैल्यू आ रही 56 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड निकालना है। तो पाई इंटू एरिया ऑफ रोड क्या है 56, यानी कि पाई इंटू 63 का होल स्क्वायर माइनस 56 का होल स्क्वायर द्वारा। तो 63 माइनस 56 इज 7, और 63 प्लस 56 इज व्हाट 639 119।
तो 22/7, 7 कैंसिल, और यहाँ पर 119, तो 22 × 119, तो 2618, तो 30th का आंसर इज 2618 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 30th का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विथ एज सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज अच्छा, तो ये आर है और ये एच पाथ है, एच। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ एच सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है, तो कुछ नहीं है, पाई इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो, तो आर प्लस एच माइनस आर, और आर प्लस एच प्लस आर, तो आर आर कैंसिल हो, तो पाई एच इंटू 2r प्लस एच, 2r प्लस एच, तो पाई एच इंटू 2r प्लस एच। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें कह रहे पाथ ऑफ 4 मीटर, पाथ ऑफ 4 मीटर path of 4 meter with runs around a semicircular grassy plot whose circumference is, तो देखो जो अंदर वाला है उसका सर्कमफेरेंस दिया गया है 2 पाई, यानी कि उसका सर्कमफेरेंस दिया तो पाई है ना, 22/7 इंटू आर, उसका सर्कमफेरेंस आपको दिया है 163 इंटू 7 + 3/7, ये ठीक है। तो एक इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, 163 इंटू 7 + 3 1144, तो 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 1144, और इसको 22 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये 52, इसका रेडियस कितना आ रहा है 52 आ रहा है, 52 आ रहा है बच्चों, पाई आर के बराबर। क्लियर है, हाउ मच इट इज कमिंग, पाई आर, तो 52 आ रहा है। तो जो आपका नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ से, क्योंकि ये पाई आर है, इन्होंने पूछा अ पाथ ऑफ 4 मीटर विथ रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज 163, 3/7, तो 163 इंटू 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैंसिल, पाई आर था ना, तो 22 इंटू 7 आर, तो 22 इंटू आर इज इक्वल टू 1144, उसको आप 22 से डिवाइड करते हो तो आर की वैल्यू आती है आपकी 52। अब जो बड़ा वाला होगा वो हो जाएगा 56, हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। तो अब बोल रहे हैं एरिया ऑफ द पाथ बताओ, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ जो है वो पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22 हाफ भी है ना, तो 22/7 इंटू 2, तो बड़ा वाला है 56 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर। तो आई थिंक इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, पहले भी मैंने काफ़ी टाइम इसमें लगाया, मतलब कैलकुलेशन उनकी तरफ से 56 + 52, अगर 56 + 52 करूँ मैं तो 628108 इंटू 4 आ जाता है, तो 2 2 और 7 1 7 7 5 35 और 3 7 4, यानी कि 15.4 इंटू 2, 15.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 30.8 इंटू 22, तो 677.6। लेकिन बच्चों अगर हम लोग यहाँ एरिया देखें, जो इनका एरिया आ रहा है वो जो आ रहा है वो गलत ही है, एरिया ऑफ द पाथ जो यहाँ पर आ रहा है पेपर वो 352 है,
वो कैसे आएगा अब मैं आपको बताता हूँ। अगर r यहाँ पर ले लिया जाए 26, 52 की जगह r क्या ले लिया जाए 26, लेकिन ये तो पाई r है, क्यों लोगे आप पाई r, 2 पाई r पूरा होता पाई r लोगे तो 166 इंटू 7 तो 7। अगर r आप लिखो 26, लिख के देखो एक बार, r को लिखो 26 तो कैपिटल R जो हो जाएगा वो 30, फिर 22/7 डिवाइडेड बाई 2, 30 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 11/7 इंटू 900 माइनस 26 का होल स्क्वायर कितना 676। चेक कर रहा हूँ मैं बच्चों किसकी गलती है, 900 माइनस 676 224, तो 11/7 इंटू 224, इसको डिवाइड करो 7 से, 32 इंटू 11, तो देखो जो 352 तब आ रहा है जब आप 26 लेते हो 26, लेकिन 26 कैसे लोगे आप, समझ में आ रहा है भाई, पाई आर होगा ये, इनर वाला कितना होगा पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर के बराबर आप लिखो अगर, तो 2 पाई आर, तब आप ऐसी गलती कर सकते हो बच्चों जैसी गलती इन्होंने किया है, 1144 डिवाइडेड बाई 44 और फिर 26 आएगा, तब आपका आंसर आ जाए। लेकिन मैं सही आंसर आपको बताता हूँ फिर, है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया कि गलती कहाँ है, तो अब इसको आप ढंग से सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 56 और 52 कितना आ रहा है 56 इंटू 52, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से एक काम करो आप 4 को कॉमन ले लो, 7 इंटू 2 और जैसे 4 कॉमन लोगे तो 16 आएगा, तो 14 टू 18 तो 14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 14 माइनस 13 इस 11 इंटू 27, ये आएगा बच्चों, तो ये 8 हो जाएगा, तो 22 इंटू 8 इंटू 27 4752 डिवाइडेड बाई 7, तो 678.85 ये आया एरिया मीटर स्क्वायर ना, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, तो वो तो मैंने बताया 26 से कैसे लाओगे आप, तो 678.85 मीटर स्क्वायर ये आएगा। अब कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट दिस, तो इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 678 पॉइंट, वो सब तो कर ही लोगे आप, है ना, लेकिन आप समझ गए ना वो क्या गलती है वहाँ पर, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 678.85, तो 1018.275 ये रुपीज़ में आ गया। और एक और बच्चों कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट, तो 45/100 करके इसको आप 678.85 कर दो, ठीक है, तो 678.85 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100, तो 305.48 ये आपके 3 आंसर होंगे। तो मैंने बता ही दिया गलती कहाँ है, मैंने आपको गलत के हिसाब से आंसर भी बता दिया कि इन्होंने गलती क्या की है, ठीक है, बुक के अंदर, जिससे उनका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्या है ये ग्रासी प्लॉट वाला ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर पाथ ऑफ विथ 3.5 रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट
और इस बार कितना 3.5 ऐसा है। और क्या है, हुज पेरीमीटर इज पेरीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आर और आर, यानी कि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r की जो वैल्यू है वो है 72, ठीक है। यानी कि पाई आर इज इक्वल टू 72 माइनस कितना, आर नहीं पता ना शायद, रुको रुको देखने दो यार, हाँ आर ये तो नहीं पता है, ठीक है। तो एक काम बहुत आसानी के साथ हो सकता है, वाई आर यू डूइंग लाइक दिस। तो आर निकालो, जो 72 डिवाइडेड बाई 3.14 प्लस 2 है ना, ऐसे हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लो तो 72 डिवाइडेड बाई 5.14, चलो ये बढ़िया, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाई 5.14 तो 14 आ रहा है बच्चों, रेडियस इज कमिंग एज 14, ठीक है। आप निकाल लो। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द पाथ। तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 17.5 का होल स्क्वायर, अरे 17.5, 3.5 उसमें ऐड कर दोगे तो 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 17.5 माइनस 14, 3.5, 14 प्लस 17 31.5, ये तो 22/7, और इसका फिर क्या करोगे, एरिया हाफ है ना, ये भी तो करना है। तो पाई/2 जो भी आया ये 3.5 इंटू 31.5 है ना, और ये 22/7 कर दो, यहाँ पर ये पॉइंट हटा के 10 कर देते हैं, तो ये 7/5 हो जाएगा, तो 5/2 तो ये 11 हो जाएगा। तो 11/2 इंटू 31.5, यही है ना। तो 11 इंटू 31.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 173.25 बच्चों। अब मैंने बहुत चेक किया बच्चों, तो हो सकता है, हाँ सही है 173.25, तो दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुई, बाकी के आंसर क्वेश्चंस मैंने कर दिए। अब मैं कल ट्राई करूँगा बच्चों सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया के लेक्चर्स डालने।